इदं विष्णुर्बीजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समढमस्यापाग्रसुरे स्वाहा ॐ इदं विष्णुर्बीजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्यापाग्रसुरे स्वाहा ॐ इदं विष्णुर्बीजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्यापाग्रसुरे स्वाहा ॐ इदं विष्णुर्बीजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्यापाग्रसुरे स्वाहा ॐ इदं विष्णुर्बीजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्यापाग् स्वाहा स्यापा पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् स्वाहा ॐ नमो नारायणाय 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 स्वाहा ॐ इदं फलं मया देवा स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि ॐ हाथ लगा ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अतो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते स्वाहा पूर्णाहुति मुहूर्त सुमुहूर्तमस्थिति भवन्तो ब्रुवन्तो पूर्णाहुति मुहूर्त सुमुहूर्त
विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेघादसुवा मारुताः प्रश्ने मातरः शोभं यावानो विदधे भुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षुषो विसुरेणो देवा अवसादमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा धुंसस्तनो भ्यभ्यासे माहिते वाहितं यदायोः शतमेनो शरदो अन्तिदेवा जतरानश्चकरा जरसत्तनो नाम पुत्रासो जतरापितरो भवन्ति मानो मदयारिरिखता युर्गन्तो आदित्यो रादित्यन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनित्वाम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि अयोध्या धाम पे माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया पूरी हुई। इस तरह से हम इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कर रहे हैं। स्वस्ति वाचन कर रहे बच्चे बहुत शुक्रिया वेद पाठी बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यसभा के सदस्य माननीय डॉक्टर सुधांशु जी त्रिवेदी, इस शहर के महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, अयोध्या सदर के माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, रुदौली के विधायक माननीय श्री रामचंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी और युवा साथी हर्षवर्धन जी, आप सभी का रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की तरफ से, अपने मुख्य न्यासी श्री अजय प्रकाश जी श्रीवास्तव की तरफ से, अपने मैनेजमेंट की तरफ से
मैं तहे दिल से आप सभी संतजन और सभागार में मौजूद सभी एक एक जन का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी समेत सभी मंच पर मौजूद और सामने, कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब तय करना मुश्किल होता है कि कहां सामने भी मेधा बैठी है, मंच पर भी मेधा बैठी है, लेकिन कुछ सुरक्षा की दुश्वारियां हैं, इसलिए हमें तमाम उपाय करने पड़ते हैं। आप लोग भी हमारे लिए उतने ही सम्मानित हैं जितने माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर मौजूद सभी जन हैं। मुख्यमंत्री जी का ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं कि जिस यज्ञ की पूर्णाहुति मुख्यमंत्री जी ने अभी करी है, ये यज्ञ 17 नवंबर को महर्षि जी द्वारा स्थापित महर्षि आश्रम नोएडा में 17 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चला और आज आपके करकमलों से पूर्णाहुति हुई। नोएडा में इसकी अध्यक्षता जगतगुरु स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज ने करी थी और यहाँ आपका साथ मिला, आपकी संगत मिली, हम सब अभिभूत हैं। हम सब ये मानते हैं यज्ञ हमारी परंपरा है, यज्ञ हमारी वैदिक रीति है, हमारे रिवाज का हिस्सा है, तो इसका सकारात्मक असर हमारे जीवन पर जरूर पड़ेगा। देश दुनिया में विकास शांति के संकल्प के साथ हमारे मुख्य न्यासी जो हमारे गार्जियन हैं श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, उन्होंने 11 दिन तक लगातार दोनों वक्त एक पैर पर खड़े रहकर नोएडा में यज्ञ में शामिल रहे। एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए भी उन्होंने यज्ञ मंडप नहीं छोड़ा। मैं उनका भी आभारी हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तैयार होकर हमें चलें। मैं अपने ट्रस्ट के मुख्य न्यासी श्री अजय प्रकाश जी श्रीवास्तव, श्री राहुल भारद्वाज और श्रीमान पंकज जी से अनुरोध करूंगा कि आप तीनों, माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर सुधांशु जी त्रिवेदी और मंचासीन सभी अतिथिजन का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। टीम सर, मैं अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट आपको तकलीफ होगी, खड़े रहें। सुधांशु भैया का सम्मान होना है और तो फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ऋषिकेश जी हमारे महापौर साहब हैं, तब तक करें। सुधांशु सर आ रहे हैं, तब तक करेंगे। अयोध्या इतनी कमजोर नहीं है, तालियां बजती रहनी चाहिए। ये जिन लोगों का सम्मान हो रहा है, ये सारे हमारे सम्मानित लोग हैं। हम ही लोगों ने चुन के, आप लोगों ने ही चुन के विधानसभा में भेजा है, तो इनके सम्मान में यहाँ भी कोई कंजूसी, जब आपने वोट दे दिया तो सम्मान में कंजूसी क्यों? तालियां क्यों नहीं बज पा रही हैं? राज्यसभा सदस्य माननीय डॉक्टर सुधांशु जी आ गए हैं, तो मैं इसके बाद माननीय विधायक सदर सर वहीं खड़े रहेंगे। वेद भैया खड़े हैं आपके बगल में।
माननीय विधायक बीकापुर श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, तेजी से बच्चे, तुम लोगों को भारी काम मिल गया, तुम्हारे वजन से बड़ा, लेकिन थोड़ी तकलीफ उठा लो। इस तरह आपकी मौजूदगी में सम्मान की ये परंपरा पूरी हुई। मैं आदरणीय श्री अजय प्रकाश जी श्रीवास्तव, राहुल भारद्वाज जी और पंकज जी का शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सम्मान का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। आप लोगों ने तालियां बजाई, इसके लिए आपका भी आभार। एक बार ताली बजाएंगे तो बुरा हमें नहीं लगेगा। अब मैं अपनी आईटी की टीम से अनुरोध करूंगा कि महर्षि जी पर आधारित युग दृष्टा महेश योगी कृपया दिखाने का कष्ट करें। टीम आईटी। हिमालय ऋषियों महर्षियों की तपस्थली। उत्तरकाशी में महर्षि ने साधना की, फिर निकल पड़े सारी दुनिया में मानव जीवन में आनंद की अनुभूति कराने। महर्षि महेश योगी ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रायोगिक फलक पर प्राण प्रतिष्ठित कराया। मानव समाज के दुख, दारिद्र्य, अशांति, ज्वलंत समस्याओं का निदान करने का मार्ग महर्षि जी ने प्रशस्त किया। मुझे खुशी हुई कि महर्षि महेश योगी भी फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं। हमारा भी सब्जेक्ट फिजिक्स रहा है, लेकिन महर्षि महेश योगी बनने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी शायद बन पाएंगे। नहीं कहते। भावातीत ध्यान और भावातीत ध्यान सिद्धि कार्यक्रम से सामूहिक चेतना में अलग जगाई और विश्व कल्याण की संकल्प साधना के साथ वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ कर दिया। महर्षि महेश योगी जीवन पर्यंत अनवरत विश्व पटल पर वैदिक वांग्मय की संपूर्ण विद्याओं को अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध कराते रहे। 200 से अधिक स्वतंत्र शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों ने, विश्व के 32 राष्ट्रों ने, 600 से भी अधिक वैज्ञानिक अनुसंधानों ने महर्षि की वैज्ञानिक कसौटी पर अपनी स्वीकारोक्ति की और योगस्था कुरु कर्माणि का प्रायोगिक रूप में उनकी प्रस्तुति को अनूठी ज्ञान शोध की संज्ञा दी। भगवत गीता पर उनकी लिखी टीका ने जहां धूम मचा दी, 7वें दशक में तो उनकी ब्रह्म सूत्रों पर की गई व्याख्या और लिखी गई पुस्तक साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग की लाखों प्रतियां अब तक बिक चुकी हैं। हॉलैंड में वेद विज्ञान की अनुभूति के प्रायोगिक धरातल सिद्ध करते हुए महर्षि ने आम जनमानस को प्राण प्रतिष्ठित कराया और वेद विज्ञान से स्वर्ग की सी अनुभूति कराते रहे। ये सब कहीं देखने को मिलता नहीं। वहां जाके मैंने उनको ये कहा कि महर्षि जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि स्वर्ग की कोई कल्पना की जा सकती है तो वह आपका आश्रम ही। महर्षि जी ने भावातीत ध्यान यानी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के माध्यम से दुनिया को एक माला में पिरोने का काम किया, जिसमें 140 से ज्यादा देशों में टीएम केंद्र स्थापित किए। उनकी दूरदर्शिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि जब दुनिया के कई देश प्राथमिक शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में विश्वविद्यालयों की नींव भी रखी। विश्व कल्याण के लिए महर्षि जी के योगदान को रेखांकित करते हुए साल 2019 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महर्षि जी के नाम का एक डाक टिकट भी जारी किया। उस महान युगदृष्टा वैज्ञानिक संत को महर्षि रामायण विद्यापीठ की ओर से शत शत नमन। बहुत बहुत शुक्रिया टीम।
अब मैं महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के मुखिया मुख्य न्यासी श्री अजय प्रकाश जी श्रीवास्तव से अनुरोध करूं, उससे पहले 2-4 शब्द उनके बारे में मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, ये चेष्टा करना चाहता हूं कि मैं करूं। प्रकाश जी लगभग 40 वर्ष से महर्षि संस्थान के साथ उनका रिश्ता है। देश विदेश की 2 दर्जन से ज़्यादा संस्थाओं के साथ वो जुड़े हुए हैं, उनका संचालन कर रहे हैं। महर्षि जी का जितना काम उन्होंने शुरू किया था, जब कोई बहुत बड़ा कद हमारे सामने होता है, महर्षि जैसा हिमालय जैसा कद जब सामने खड़ा हो, उनके काम को लेके आगे जाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन प्रकाश जी उसको कर रहे हैं, सफलतम तरीके से कर रहे हैं। जो महर्षि जी ने जो कुछ भी उन्होंने जितने प्रकल्प शुरू किए, कोई बंद नहीं हुआ है और हम खुशी खुशी आपको बता पा रहे हैं कि हर प्रकल्प आगे बढ़ रहा है। महर्षि जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य में काम किया। इस समय 140 देशों में लगभग उनकी खोज थी TM ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, वो चल रही है और उसके लीडर प्रकाश जी ही हैं। महर्षि जी ने महर्षि विद्या मंदिर की शुरुआत की। 200 से ज़्यादा स्कूल आज की तारीख में अपने देश में चल रहे हैं। जो विश्वविद्यालय पूरे दुनिया में चल रहे हैं, उसको भी प्रकाश जी अपने तरीके से अच्छे से चला रहे हैं। प्रकाश जी की एक बड़ी खूबी है कि आपके पास 35-35, 40-40 साल पुराने साथी संगठन से आज भी उतनी ही तल्लीनता जुड़े हुए, रिटायर होते हैं फिर वही काम करने लगते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। ये आपकी मोहब्बत है, इसलिए मैंने ये चेष्टा की। मैंने पूछा भी नहीं था, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि पुराने सहयोगी तभी जुड़े रह सकते हैं जब आप में मोहब्बत करने की ताकत हो, आप उन्हें कुछ देने की क्षमता रखते हो। तो ऐसा काम अजय जी कर रहे हैं। ऐसे हृदय व्यक्ति को मैं आदर के साथ आप सभी के स्वागत सम्मान में 2 शब्द कहने की विनती करूंगा। आदरणीय अजय प्रकाश जी। धन्यवाद पाठक जी। जय गुरुदेव। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, भगवान राम जो साक्षात परमार्थ स्वरूप हैं, जो स्वयं ब्रह्म हैं, मैं उनका स्मरण करता हूँ, उनका नमन करते हुए आप सभी आगंतुकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सादर नमन, उनका स्वागत, अभिनंदन। श्री सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी दूर से आए, और सारे मौजूद संत महात्माओं को चरण वंदन। महर्षि जी ने करीब 6 दशक पूर्व ये कार्य शुरू किया कि भारत का जो ज्ञान है, और जो सबसे सिंपल ज्ञान है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होके काम करो, ऐसा उन्होंने उपदेश अर्जुन को दिया। तो महर्षि जी के गुरु थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती शंकराचार्य ज्योतिर्मठ। उनके निर्देश में गुरुदेव ने कहा कि ये जो मंत्र है योगस्थ कुरु कर्माणि, ये सब तक कैसे पहुंचाया जाए कि लोग योगस्थ होकर के काम करें, तो कार्य में कुशलता होगी, कार्य की सफलता होगी और हमेशा कार्य जो है सकारात्मक होंगे। तो उस उद्देश्य को महर्षि जी ने लिया, और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो है भावातीत ध्यान या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो वो उन्होंने सारी दुनिया में प्रचार करना करीब 6 दशक से शुरू किया है, के पूर्व शुरू किया, अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर, गुरुदेव के आशीर्वाद से, और करीब 200 देशों में इस भावातीत ध्यान शैली को पहुंचाया। लोगों को उसका लाभ हुआ, और उसके ऊपर बहुत सारे फिर महर्षि जी ने, जब लोगों ने उसका लाभ देखा, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इस पर रिसर्च करके देखना चाहते हैं कि ये क्या चीज़, इससे क्या होता है। तो महर्षि ने कहा खूब रिसर्च करो। तो जब लोगों ने रिसर्च करी तो पाया कि जो योगस्थ गुरु कर्माणि का सिद्धांत भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कई हजार साल पहले, वो सिद्धांत इतना सार्थक है कि जब हम ध्यान करते हैं तो इतना ज़्यादा चेंजेस हमारे शरीर में, मन में होते हैं कि उससे पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ती है। तब महर्षि जी ने जब देखा कि हमारा एक छोटा सा मंत्र, गीता का छोटा सा मंत्र इतना पॉपुलर हो सकता है, इतना उपयोगी हो सकता है समाज के लिए, तो महर्षि जी ने जो भारत की वैदिक साहित्य है उसके विभिन्न अंगों को शुरू किया, जिसमें आयुर्वेद है, ज्योतिष है, वास्तु है, स्थापत्य वेद है, गंधर्व वेद है, वैदिक कृषि है, ये सब चीज़ों को महर्षि ने सारी दुनिया फैलाना शुरू किया, और लोगों को बोला कि हमारे देश का जो ज्ञान है, भारत का जो ज्ञान है, भारत की जो वैदिक संपदा है,
उसके द्वारा जो है पूरी दुनिया में शांति, समृद्धि और विकास किया जा सकता है। हम महर्षि जी ने करीब 30-40 वर्ष पूर्व ये सोचा कि ये वैदिक सिद्धांत, वैदिक जो शिक्षा है वो कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो उन्होंने उस समय ये निर्णय लिया कि हम वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देंगे और वैदिक शिक्षा, कर्मकांड है जिसमें अनुष्ठान है, इसकी शिक्षा दी। और मुख्यमंत्री जी, आपको जानकर खुशी होगी कि अभी तक 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को हम लोग वेद की शिक्षा, अनुष्ठान की शिक्षा, कर्मकांड की शिक्षा दे चुके हैं इस 40 सालों में। तो इस तरह से महर्षि जी ने जब अपने, महर्षि जी के इन्हीं कार्यों के कारण सारी दुनिया में जब भारत का नाम हुआ, वैदिक संस्कृति का नाम हुआ, तो फिर महर्षि जी ने करीब 22 साल पहले ये सोचा कि हम अयोध्या में कुछ करें। एक्चुअली 30 साल पहले तो उन्होंने कहा अयोध्या, क्योंकि उस समय मंदिर बनने का ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पॉजिटिविटी दिख नहीं रही थी कि मंदिर बनने का कभी बहुत जल्दी वो निर्णय होगा। वो तो इत्तेफाक से हो गया, हम लोग भगवान की कृपा से इतनी जल्दी निर्णय हो गया मंदिर बनने का, लेकिन उस समय नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा। तो महर्षि जी ने एक संकल्प लिया कि हम खुद स्वयं अपने बल पे अयोध्या का विकास करेंगे। और उन्होंने हम लोगों को, सब अपने सेवकों को, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को सबको आज्ञा दी कि अयोध्या के लिए कुछ करो। तो हम लोगों ने ज़मीन ढूंढना शुरू किया, ज़मीन खरीदना शुरू किया। और आज ये जान के बड़ी खुशी होती है कि महर्षि जी ने जो संकल्प लिया था अयोध्या को एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सिटी बनाने का, इंटरनेशनल उसको नाम देने का, वो हमारी सरकार इस समय करने का प्रयत्न कर रही है, करने का संकल्प लिया है। और बहुत जल्दी हम लोग जो हैं, हमको बड़ी खुशी होती है जान करके कि जो सपना, जो संकल्प महर्षि जी ने लिया था वो हमारी सरकार पूरी करने जा रही है। बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग बहुत इस बात से बहुत खुश हैं कि जो मेहनत हम लोगों ने 35 साल पहले शुरू करी थी वो सफल होने जा रही है। और महर्षि जी ने करीब 20-22 साल पहले एक निर्णय लिया कि अयोध्या में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उस समय उन्होंने ये किताब लिखी थी, उसका नाम था महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी इन अयोध्या। तो उस पूरी किताब में पूरे भगवान राम के बारे में वर्णन है और किस तरह से हम क्या क्या उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि अभी पिछले कुछ ही महीनों पहले हमने अपनी सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को हम लोगों ने मिलकर एप्लीकेशन दी कि हमको एक यहाँ महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय बनाना है। और हमको जो है मौखिक रूप से सरकार का निर्णय पॉजिटिव रूप से मिल चुका है कि बहुत जल्दी महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना अयोध्या में करने का निर्णय उन्होंने हमको स्वीकृति, मौखिक रूप से स्वीकृति दे दी है। और बहुत जल्दी हम लोग इसका यहाँ पर निर्माण करेंगे। और मेरा अनुरोध होगा उस समय मुख्यमंत्री जी को मैं दोबारा बुलाऊं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए और उनके कर कमलों से यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज आने का, यहाँ पे हमारे संस्था के कार्यक्रम में भाग लेने का। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी हमारे लिए समय निकाला, चाहे और हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। और जो काम हम लोग इतने दिनों से करने की सोच रहे थे महर्षि जी के संकल्प को पूरा करने का, उसमें उन्होंने आज हम लोगों के काम में थोड़ी सी आहुति डाली। और उन्होंने आज पूर्ण आहुति भी करी है। जो हमारा यज्ञ हमने संकल्प लिया था अद्भुत शांति यज्ञ का, उसमें मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पूर्णाहुति है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सुधांशु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी दूर से आए हम लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए। आप सबका और सभी संतों का मैं बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत बहुत आभार आदरणीय सर। अब बहुत ही बढ़िया समय आ गया है। हम लोग उन्हें सुनेंगे जिनकी ओजपूर्ण, तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण बातें न्यूज़ चैनल्स पर हम रोज कम से कम 6-7 घंटे, 8 घंटे तो सुनते ही हैं। मैं खुद उनका फैन हूं। मैं मानता हूं कि इस सभागार में अनेक लोग उनके फैन होंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं बताना नहीं जरूरी समझता। अगर आप ताली बजाएंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की बात कर रहे हैं। अयोध्या का नागरिक होने के नाते और सुधांशु जी से निजी रिश्ते होने के नाते मैं उनका जो शोध परक जितनी बातें हैं, उनकी जिंदा दिली और उनकी विद्वता का
आमतौर पर नेताओं की विद्वता का कायल होना बड़ा कठिन होता है। मैं मंच पर सारे नेतागण बैठे हैं, मैं बहुत खराब बात कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी उस परिधि को तोड़ते हैं, उस बाउंड्री को तोड़ते हैं और तय करते हैं कि वो जो बोलते हैं वो राजनीति से परे नहीं होता, राजनीति के दायरे में रह के लेकिन तथ्यों के साथ होता है। ऐसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं अनुरोध करूंगा कि आप आए और अयोध्या के जनमानस को, हमारे संत जन को, माननीय मुख्यमंत्री जी समेत बाकी जो भी उपस्थित जनता है उनको संबोधित करें। डॉक्टर सुधांशु जी त्रिवेदी। सर्वप्रथम अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका, मोक्षदायिनी नगरियों में सर्वप्रथम अग्रगण्य अयोध्या की इस भूमि को नमन करता हूं। समस्त संत वृंद को नमन करता हूं और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो स्वयं एक संत भी हैं और उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पद से सेवा कर रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका नमन। अजय प्रकाश जी श्रीवास्तव, श्री ऋषिकेश जी उपाध्याय, महापौर अयोध्या, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, माननीय विधायक अयोध्या, श्री रामचंद्र यादव जी, माननीय विधायक रुदौली, माननीय विधायक बीकापुर, बाबा गोरखनाथ जी, माननीय विधायक मिल्कीपुर, श्री संजीव सिंह जी, भाजपा जिला अध्यक्ष अयोध्या, श्री अभिषेक मिश्रा जी, भाजपा महानगर अध्यक्ष, और श्री हर्षवर्धन सिंह जी, प्रदेश महासचिव भारतीय जनता युवा मोर्चा। आज का अवसर एक बहुत सुखद संयोग है और यह सुखद संयोग इसलिए भी है कि इस धर्म क्षेत्र में हमारे मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं, जो धर्म के भी प्रतिनिधि हैं और कर्म के भी प्रतिनिधि हैं। और यह देश एक ऐसा देश है जो धर्म से अनुप्राणित होता है। इसीलिए बात मैं कई बार कहा हूं और जिम्मेदारी से कहता हूं, यह देश कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः। तो यह धर्म प्राण देश है। तो धर्म प्राण देश में, देश के सबसे बड़े सूबे में यदि सेवा करने के लिए, सर्वोच्च पद से कर्म करने के लिए धर्म प्राण शासक हो, तो निश्चित रूप से धर्म के पथ पर ले जाने का योग अच्छा बनता है। और यह योग ऐसे ही नहीं बनता है। हम लोग सब बचपन में जब श्री राम जन्मभूमि का विषय की बात आती थी और हाल के वर्षों में तमाम टीवी डिबेट होती थी, तो लोग कहते थे भाई आप लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वास्तविकता यह थी कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर कोई इमारत नहीं थी और उसकी तिथि कोई तारीख नहीं थी। ये भारत के वैभव और स्वाभिमान की एक यात्रा थी जो उसी के साथ उठकर ऊपर जानी थी। और यह संयोग क्यों होता है? आप याद करिए, जब श्री रामलला विराजमान दिसंबर 1949 में यहां अयोध्या की भूमि पर प्रकट हुए थे, तो उनकी सर्वप्रथम पूजा किसने की थी? महंत दिग्विजयनाथ जी ने। 1980 के दशक में 85, 86, 87 में जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उसकी सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? महंत अवैधनाथ जी। मुझे याद है, मैं बालक के रूप में आया था। अप्रैल 1987 में यहां पर एक रैली हुई थी जिसमें राम मंदिर के निर्माण के संकल्प के लिए ताला खुलने के बाद, और उसमें महंत अवैधनाथ जी ने ही वह गीत गवाया था जिसमें था ना, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। उसमें पंक्ति थी कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी। अब मानिए तो महज संयोग है और गहराई से देखिए तो दैव योग है, सूक्ष्म दृष्टि से देखिए। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब इस जगह पे हम एकत्र हैं
और महर्षि जी का यह कार्यक्रम, अभी देखिए अजय प्रकाश जी ने क्या कहा, जय गुरुदेव। भारत की परंपरा क्या परंपरा कहलाती है? गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं और हाथ में जल लेते हैं तो पंडित जी संकल्प दिलाने के क्या कहते हैं, पहले अपना नाम लीजिए, अगला वाक्य क्या होता है? ये नहीं होता अपने पिता या बाप का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। यानी परंपरा क्या है? जो आपने आध्यात्मिक परंपरा से आ रहे हैं, दैहिक परंपरा का वह महत्व नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर यत्र तत्र देखे होंगे, पर उनके पुत्र लवकुश के मंदिर दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे यहां आध्यात्मिक परंपरा यानी स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व उतना नहीं है। और जब हनुमान जी की चर्चा आती है तो याद आता है सबसे पहले इस धरती पे खड़े होके, हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और राम काज के लिए कौन तत्पर है, यह आज सबको नजर आ रहा है, परंतु कुछ लोगों को उसमें निशाचर भी नजर आता है। पर वो क्यों नजर आता है, यह भी मैं बताना चाहता हूं। हनुमान जी बहुत विनम्र हैं, अतुलित बलशाली थे, मगर अपनी शक्ति भूल गए थे। आप लोगों को वो प्रसंग ध्यान होगा जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता के पास और कहते हैं कि बस 1 माह के अंदर हम लोग आएंगे भगवान राम के साथ वानर सेना लेकर और आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। तो सीता जी क्या कहती हैं, सुत कपि सब तुम ही समाना, जात उधान अति भट बलवाना। भाई वानर तो तुम्हारे जैसे हैं और ये राक्षस तो बहुत शक्तिशाली हैं। तो आगे वो कहती हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, इसलिए मेरे मन में संदेह है। और जैसे ही वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, तो हनुमान जी क्या करते हैं, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। और देह क्या थी, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बस यही अंतर है। हनुमान जी का वह विराट तेजस्वी स्वरूप, जो समाज में चेतना, एक विराट तेजस्वी चेतना, प्रखर चेतना उभर कर सामने आ रही है। कुछ लोग नहीं चाहते कि वो चेतना सामने आए, क्योंकि हनुमान जी के समान जो समाज अपनी चेतना की शक्ति भूला हुआ था, विस्मृत थी, वो क्रमशः याद आती जा रही है। इसलिए उन लोगों को यह निशाचर नजर आ रहा है। पर कालनेमी कौन है, सबको पता है। कालनेमी के चक्कर में जो पड़ जाता है तो उबरे ही अंत न होई निबाहु, कालनेमी जिम कर रावण राहु। तो उसका उबरना नहीं हो पाता। और आपने देखा बहुत से लोग गए तो उबर नहीं पाए। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि महर्षि महेश योगी जी की एक पुस्तक, जिसको कि आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा, उनकी स्वयं की लिखी हुई पुस्तक है साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, यानी अस्तित्व का विज्ञान और जीने की कला। बस मैं कहना चाहूंगा कि जिसको हम अपनी धर्म या संस्कृति कहते हैं, उसमें ये दोनों स्वरूप निहित हैं। अस्तित्व का विज्ञान या साइंस ऑफ बीइंग भी है और आर्ट ऑफ लिविंग भी है। साइंस ऑफ बीइंग क्या है, आप याद करिए, एक ही समय में भगवान 2 अलग अलग रूपों में 2 प्रकार के रूप दिखाते हैं। जब भगवान कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में थे और उन्होंने मुंह खोला था, तो माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिख गया था ना। उसमें किस बालक के मुंह में दिखा था? वो मोहक बाल कृष्ण, जिनके लिए कवि रसखान सैयद इब्राहिम रसखान ने लिखा है, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, और ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। मगर वही कृष्ण जब न्याय के लिए खड़े हुए और पांडवों के पास गए और उन्होंने कहा दुर्योधन की सभा में कि देना है तो आधा राज्य देना चाहिए, न्याय तो यह कहता है, परंतु यदि देना हो तो 5 गांव दे दो, हम संतोष कर लेंगे। परंतु दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। जब अन्याय की यह पराकाष्ठा हो जाती है, तब दोबारा ब्रह्मांड दिखाया था भगवान कृष्ण ने विकराल रूप में। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। तो दोनों स्वरूप दिखते हैं, मोहक भी और ओजस्वी भी। इसीलिए कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर नहीं समझ में आता। तो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप धर्म भी है, वही दूसरा स्वरूप एक्टिविटी भी है, वो एक साइंस ऑफ बीइंग है या आर्ट ऑफ लिविंग है। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहूंगा,
जब महर्षि जी का विषय आता है साइंस ऑफ बीइंग, मैंने बचपन में पढ़ा था कि दिसंबर 1983 में महर्षि जी ने वॉशिंगटन डीसी में 19,600 भावातीत ध्यान के साधकों का एक शिविर किया था, और यह संख्या इस आधार पे थी कि उस समय विश्व की जनसंख्या के स्क्वायर रूट का 0.1% था, और उनका यह कहना था कि यदि साधक ध्यान लगा के बैठते हैं तो वातावरण सकारात्मक रहता है। और उस एक महीने और उसके बाद के एक महीने में वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक की स्टेबिलिटी सबसे अच्छी रही, और अमेरिका में जब से उनकी डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल थी हिस्ट्री, उसमें सबसे कम क्राइम उस 2 महीने में दर्ज हुआ। अब यह भी संयोग था या विज्ञान था? और मैं कहूंगा विज्ञान की जब बात आती है तो सबसे कठिन चीज साइंस में क्या मानी जाती है? रॉकेट साइंस। लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस है? पर आपको बताना चाहता हूं, रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? एक यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन। और वर्नर वॉन ब्रॉन जिसको अपना गुरु मानता था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्बन ओबर्ट। और हर्बन ओबर्ट ने लिखा है कि वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। और ये हर्बन ओबर्ट ने लिखा कहां है? इसमें कोई भारतीय इन्वॉल्व नहीं है। एक राइटर है, साइंटिस्ट, जिनका नाम था एरिक वॉन डाइकन, उनकी किताब है चैरियट्स ऑफ गॉड, उसमें लिखा है। अर्थात इसमें कोई भारतीय नहीं है, सब विदेशी हैं। और एरिक वॉन डाइकन ये बता रहा है कि रॉकेट साइंस के पिता का गुरु कहता है कि ज्ञान वेदों से मिलता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने ऐसे ही नहीं कहा था वेदो निखलो धर्मो मूला। इसलिए मैं मानता हूं कि यहां पर जो वेद विज्ञान पीठ की स्थापना हो रही है, जैसे योगी जी ने कर्म का मार्ग प्रशस्त किया है, इनके नेतृत्व में विज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त होगा। और यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं, इस विज्ञान का आधार क्या बनेगा? जो अर्थ भी दिखाएगा, परमार्थ भी दिखाएगा। आदरणीय अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, आप सब ने, बहुतों ने शायद सुना हो, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसी हिंदू संस्कृति और वेद संस्कृति से निकलेगा। उसका एक छंद था, उसी से कह के समाप्त करता हूं। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर्णभ में गहर गहर सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभमय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। आप सब पहले से ही भरोसा करते आए हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर सुधांशु जी त्रिवेदी ने वो सारी बातें साबित की कि उन्होंने एक भी लाइन ऐसी नहीं बोली जिसमें नॉलेज नहीं था। और इसीलिए मैं और मेरे जैसे अनेक फैन आपके बीच में बैठे हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर त्रिवेदी साहब का, जो राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं। अब मैं आप और मुख्यमंत्री जी के बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगा, लेकिन 2-3 मिनट कुछ बातें ऐसी हैं मेरे मन में जिसकी मैंने मंजूरी नहीं ली है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं। हमारी संत परंपरा, चूंकि हमारे सामने संत बैठे हैं, मंच पे संत बैठे हैं, तो थोड़ी बात संतों की हम करना चाहते हैं। महर्षि जी के कार्यक्रम में है, सामने 200 से ज्यादा संत हैं, मुख्यमंत्री जी खुद संत हैं। हम इतिहास गवाह, हमारी संत परंपरा बेहद अनूठी है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उसी गौरवपूर्ण परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। वो चाहे पूज्य महंत अवैधनाथ जी हो, पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज हो, या पूज्य महर्षि जी, आप सभी ने शिक्षा के लिए, देश के लिए बहुत कुछ दिया है और आगे देते रहेंगे, दे रहे हैं। गोरखपुर और आसपास के लोग शिक्षा के प्रति गोरक्ष पीठ के समर्पण को बखूबी जानते हैं, लेकिन दुनिया अभी उससे उतनी वाकिफ नहीं है जितनी उसे होनी चाहिए। आप चूंकि संत जन हैं और कुछ विद्यार्थी यहाँ हमारे बड़ी संख्या में हैं, इसलिए मैं उस घटना का उल्लेख करना चाहता हूं कि इस समय जो समर्पण है वो मुख्यमंत्री जी से मैं बताना चाहता हूं कि ये चूंकि कार्यक्रम पूरी दुनिया में इस समय लाइव है, लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूं
कि मैं गोरखपुर गोरक्षनाथ पीठ और उसके शिक्षा और स्वास्थ्य के कंट्रीब्यूशन को आपके सामने गिनाने की गुस्ताखी कर रहा हूं। पूज्य महंत अवैधनाथ जी, पूज्य महंत दिव्यनाथ जी महाराज, उनके गुरुजन ने जो काम किया उसी को मुख्यमंत्री जी बढ़ा रहे हैं तब जब वो इस समय वाकई बहुत व्यस्त हैं। लोग सुनते हैं 18 घंटे काम करते हुए, मुख्यमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं। गोरखपुर में मुझे कुछ साल रहने का मौका मिला था, 2 साल में हिंदुस्तान अखबार का एडिटर था। वहां रह के मैंने जो चीजें महसूस की थी वही मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। जन जन से जुड़ना, मुख्यमंत्री जी यहां बैठे, अब मैं समझता हूं कि अगर मैं नाम उनको लेना होगा तो 100 से ज्यादा लोगों का नाम तो ऐसे बुला देंगे। ये एक संत की और ये एक मुख्यमंत्री की और एक राजनीतिक व्यक्ति की बहुत बड़ी पूंजी है। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के एक एक गांव में 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को नाम से पुकार लेना ये सामान्य घटना नहीं है। एक संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अब ये सिलसिला जो बढ़ा है, जब मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, गोरखपुर से बाहर आते हैं, संसद में 25 साल उन्होंने गुजारे थे, तो थोड़ा सा और परवान चढ़ा। हाल ही में आपने गोरखपुर में एक बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसका शिलान्यास किया है। कम लोगों को मालूम है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय है वह भी गोरखनाथ पीठ का है, उनकी देन है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने अपना भारापुरा कॉलेज पूज्य गुरुदेव अवैधनाथ जी महाराज के गुरुजी दिग्विजयनाथ जी महाराज ने गोरखपुर विश्वविद्यालय को दान दे दिया था। पूरा एकदम पूरी प्रॉपर्टी, पूरा 1 डिग्री कॉलेज, और बिल्कुल शहर के हृदय में है। सामान्य घटना नहीं हो सकती है, इसको हम कैसे भी कहें, कोई भी राजनीतिक चश्मे से देख सकता है, उसका अधिकार है, लेकिन एक घटना सामान्य नहीं है। गोल घर में मौजूद इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पूरी उन्होंने सरकार को दान कर दी। गोरखनाथ अस्पताल जो मंदिर कैंपस में है, आप में से किसी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं गर्वपूर्वक ये कह सकता हूं कि इससे सस्ता, इससे बेहतरीन, हालांकि वो ट्रस्ट का है लेकिन मैं निजी कह रहा हूं, निजी अस्पताल पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो खैर है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होगा। वहां के डॉक्टरों का जो समर्पण है उसकी प्रेरणा हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। ये मैंने अपनी आंख से देखा है, उनकी मुंह देखी में कोई बात नहीं कर रहा हूं। आपका एक और चेहरा है जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। मुख्यमंत्री जी को लोग मानते हैं कि एक खास समुदाय के बड़े विरोधी हैं। इससे बड़ा झूठ कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। मंदिर कैंपस में जितनी दुकानें हैं उसमें बड़ी संख्या अल्पसंख्यक समुदाय की है। मंदिर के चारों तरफ की जो आबादी है बड़ी संख्या में उसी समुदाय की है। देश में जितने दंगे हुए हैं कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, वहां शांति रही। ये आपके संरक्षण में, पूज्य अवैधनाथ जी के संरक्षण में ये सारी सुरक्षा उनको मिली है। ये छोटा मामला नहीं हो सकता। चूंकि गोरक्षपीठ उनकी रक्षा में आगे है, मुख्यमंत्री जी वैसा ही करते आ रहे हैं। अपने धर्म की रक्षा करते हुए दूसरों की मदद का यह तरीका उनको लीक से अलग हटाता है। मैं आपसे विनती करूंगा कि ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं कि महर्षि जी का संस्थान है, महर्षि जी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी हैं, फिर मैं मुख्यमंत्री जी की या गोरक्षपीठ की चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं संत परंपरा की चर्चा कर रहा था। महर्षि महेश योगी की संस्था जो ये यज्ञ का समापन है जिसमें मुख्यमंत्री जी आपके सामने है, गोरक्षपीठाधीश्वर यहां मंचासीन है। मैं साफ देख रहा हूं कि हमारी संत परंपरा कितनी मजबूत और जागरूक है, चाहे वो गोरक्षपीठ हो या महर्षि महेश योगी। सभी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही फोकस किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज श्री अयोध्या धाम की धरती पर आपके माध्यम से यह सूचना जन तक पहुंचाते हुए खुशी हो रही है। पूज्य महर्षि जी की पहल पर हॉलैंड सरकार ने राम नाम की मुद्रा को मंजूरी दी है। राम के नाम की मुद्रा चल रही है, प्रचलित है। यह अयोध्या के लिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। एक मुद्रा की कीमत 850 रुपए है आज की तारीख में। यह हमारे लिए गर्व की बात है, यह हमारे संत समाज के लिए गर्व की बात है। हम सब सेवक हैं, हमारे लिए बात है। उसी तरह से चीजें पुष्पित पल्लवित हो रही हैं। मैं अपनी बात को रोकूंगा और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए
और आशीर्वचन स्वरूप हम सबको कुछ न कुछ दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री विष्णु सर्वाद्भुत शांति महायज्ञ के इस पूर्णाहुति कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रबंध न्यासी महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, अयोध्या के महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, श्री बाबा गोरखनाथ जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री अभिषेक मिश्रा जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री श्री हर्षवर्धन सिंह जी, आज के इस महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी आचार्यगण, और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज यहां पर सूर्यवंश की इस राजधानी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धरा पर श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ का समारोह भी इस भव्य पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ है। महर्षि महेश योगी जी से मुझे संवाद बनाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था 1998 में। और वास्तव में उन्होंने 1950 और 1960 के दशक के उपरांत भारत और भारतीयता को विश्व पटल के सामने प्रस्तुत करने के लिए जो कार्य किया था वह अद्भुत था और अभिनंदनीय भी, क्योंकि जब दुनिया हमारे बारे में एक बहुत गलत धारणा बनाती थी, भारत के वेदों की परंपरा को, दुनिया के वेद, हम सब जानते हैं कि वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, और एक वेद तो दुनिया में इसको हर एक व्यक्ति ने माना है कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। लेकिन वेदों के बारे में जो दुष्प्रचार दुनिया के अंदर हुआ, लोगों ने जिस प्रकार की गलत तथ्य प्रस्तुत किए, उन सब के बावजूद दुनिया के मंचों पर बेधड़क भारत और भारतीयता के इन मुद्दों को, वेदों की बातों को, रामायण के प्रसंगों को, महाभारत के उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने भारत और भारतीयता के मुद्दे को जिस मजबूती के साथ रखने का कार्य उस कालखंड में किया था,
भारत की आयुष पद्धति को दुनिया के सामने रखा था, भारत की योग की परंपरा को जिस मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा था वह अद्भुत था, अभिनंदनीय था। और योग में भी भावातीत ध्यान के मुद्दे को लेकर के विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। उस कालखंड में जब एक सामान्य व्यक्ति के लिए वहां पर पहुंचना बहुत कठिन था, हिमालय के उतंग शिखर से लेकर के सुदूर दक्षिण में केरल तक अलग अलग क्षेत्रों का विस्तृत भ्रमण करने के उपरांत दुनिया के सामने फिर भारत और भारतीयता के मुद्दों को बेधड़क रखना, यह हम सब के लिए उस कालखंड की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके, जब सरकार अपने को सेकुलर दिखाने की प्रयास कर रही हो, भारत और भारतीयता से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रही हो, तब एक संत विश्व पटल के सामने भारत की बात को पूरी मजबूती से रखने का साहस कर रहा हो, तो यह उस कालखंड के लिए अद्भुत भी था और वर्तमान के लिए अभिनंदनीय भी है। और इस देश से मैं महर्षि महेश योगी जी की इस परंपरा से जुड़े हुए महर्षि जी के नाम पर इस रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, जो आज महर्षि के इस पूरे कार्यक्रम को अभी भी उसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इन सब को हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विष्णु के एक महत्वपूर्ण अवतार भी हैं, जिन्होंने इसी अयोध्या में जन्म लेकर के भारत के अंदर और विश्व मानवता के लिए एक मनुष्य को सम विषम परिस्थितियों में मर्यादा का पालन करते हुए कैसे आचरण करना चाहिए, ये सभी कुछ जिन्होंने स्वयं के मानवीय चरित्र के माध्यम से संपूर्ण मानवता के सामने जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, अयोध्या उनकी स्वयं की जन्मभूमि भी है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न करता हो? और हर एक व्यक्ति अयोध्या की इस परंपरा के साथ जोड़ना चाहता है। हम देश के अंदर जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इस बात का मालूम करते हैं। भारत ही नहीं, अब तो दुनिया के अंदर भी हम लोग जाके देखते हैं। आपको याद होगा जब 2017 में हम लोगों ने यहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कई देशों से रामलीलाओं को बुलाया था, जिन देशों में रामलीला का मंचन होता है। और उन लोगों को यहां पर जब बुलाया था तो इंडोनेशिया की रामलीला भी आई थी। इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का देश है। उसमें जितने भी पात्र थे सभी मुस्लिम थे। तो मैंने बाहर के देशों से आने वाले रामायण के जितने भी पात्र थे, इनको मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में बुलाया था, बातचीत करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए। क्योंकि जब यहां अयोध्या में कार्यक्रम था दीपोत्सव का, तो यहां पे भीड़ भाड़ थी, सभी लोग व्यस्त भी थे। तो उस समय यहां पर न संवाद बन पाया था, न उनका सम्मान हो पाया था। तो मैंने उनको लखनऊ विशेष रूप से बुलाया था। वे लोग मेरे पास आए थे। वहां पे थाईलैंड, लाओस की बात मैं मान सकता था। थाईलैंड के राजा अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। लाओस की परंपरा अपने को भारत के साथ जोड़ती है। कंबोडिया की पूरी परंपरा
भारतीयता से प्रभावित है। लेकिन मेरे लिए यह अद्भुत था कि वास्तव में इंडोनेशिया जैसा देश, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है, आखिर इंडोनेशिया में ये सभी कलाकार जितने भी रामायण के पात्र बने हुए सब मुस्लिम हैं, लेकिन कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई हनुमान बना है, ये सभी और उसी तन्मयता के साथ, इस भाव के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा इस बात को लेकर के, मैंने कहा भी आप सब रामायण के उससे जुड़े हुए हैं, आप केवल एक कलाकार हैं और कलाकार के रूप में आप इस कार्यक्रम को करते हैं या केवल आपकी भावना भी इस रूप में है? उन्होंने कहा नहीं, हम केवल कलाकार नहीं हैं, राम के साथ हमारा आत्मीय संबंध है। और जब हमें आमंत्रण मिला था अयोध्या का, तो हम लोगों ने उस समय इस बात को कहा था कि साहब अयोध्या में चाहे हमें जैसे भी जाना होगा हम जाएंगे जरूर। अयोध्या आना हमारे लिए गौरव की बात है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा साहब देखिए, अयोध्या, राम, ये हमारे लिए कोई एक नाट्य मंचन नहीं है। राम हमारे भी आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे भी पूर्वज हैं। हमारे पूर्वजों ने किसी कालखंड में, किसी पीढ़ी ने अपनी उपासना विधि बदली होगी। उपासना विधि बदलने से पूर्वज नहीं बदल जाते हैं, और इसलिए राम हमारे भी पूर्वज हैं। राम के प्रति हमारे मन में भी वही श्रद्धा, वही आस्था का भाव है। फिर उन्होंने इस बात को कहा, उन्होंने कहा साहब आप तो भारत में रह रहे हैं, हमें भारत की करेंसी के बारे में नहीं बोलना, लेकिन हमारे यहां जो करेंसी निकलती है ना, वह गणपति के नाम पर निकलती है, गणेश जी के नाम पर निकलती है। हमारे यहां पर जो हमारी एयरलाइंस है वह गरुड़ के नाम पर है, जो विष्णु की सवारी है, भगवान विष्णु की सवारी है। हम लोग तो बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं भारत के साथ। उपासना विधि, भारत के अंदर भी अलग अलग उपासना विधियां हैं, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, कोई किसी अन्य परंपरा को मानता है, उसमें कोई मतभेद तो है नहीं। अपने अपने अनुसार हर व्यक्ति ने अपने अपने दर्शन, अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी अपनी पूजा पद्धति तय कर ली है। लेकिन राम तो हम सबके पूर्वज हैं, और इसलिए हम रामायण के साथ जुड़े हुए हैं। रामायण की इस परंपरा के साथ, रामलीला के इस मंचन के साथ हम सब जुड़े हैं, आस्था के साथ हम जुड़ते हैं। और वे लोग आए थे। यानी भारत का तो हर व्यक्ति अयोध्या के साथ जुड़ने पर गौरव की अनुभूति करता ही है। आज विश्व मानवता भी अयोध्या के साथ जुड़ने पर गौरव की अनुभूति करता है। और ये अयोध्या से जुड़े हुए पूज्य संतों के लिए भी और अयोध्या से जुड़े हुए हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इस बार भी देखा होगा, दीपोत्सव के आयोजन में श्रीलंका की रामलीला भी आई थी। और अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका के राजदूत यहां पर अशोक वाटिका की शिला को लेकर के आए थे, राम मंदिर निर्माण को लेकर के उसे दान करने के लिए। दुनिया आज आपके साथ जुड़ रही है। दुनिया अयोध्या के साथ एक आत्मीय संवाद बना रही है। अयोध्या धर्म के पथ का अनुगामी है। और किस रूप में? महर्षि वाल्मीकि ने यही तो कहा, रामो विग्रहवान धर्म। यानी उन्होंने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, राम ही धर्म है। धर्म के जो गुण हैं, धर्म के जो लक्षण हैं, वह अगर किसी एक जगह मिलते हैं तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मिलते हैं। इसलिए राम और धर्म
ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों में किसी एक के गुण को हम ले लें, किसी एक के लक्षण को ले लें तो मान लें यही धर्म है या यही राम है। और यही तो राम की विशेषता है, यही हमारी सनातन धर्म की भी विशेषता है। सब कुछ संभव है। अयोध्या ने 500 वर्षों तक लंबे संघर्ष झेले हैं, देखे हैं, नजदीक से महसूस किया है। 500 वर्षों तक ही नहीं, बहुत उससे पहले भी मोहम्मद गौरी से लेकर के और लगातार ये चलता रहा। अयोध्या में से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर को अपवित्र करने का पहला कार्य यहां पर मोहम्मद गौरी के आने के पहले भी हो गया था, सालार मसूद गाजी ने किया था। उसके उपरांत समय समय पर ये हमले होते रहे, हमारी भावनाएं और हमारे भावों को कुंद करने का प्रयास होता रहा। लेकिन अयोध्या भी कभी चुपचाप नहीं बैठी, कभी चुपचाप अयोध्या नहीं बैठी। चुपचाप हम लोग अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते रहे, क्योंकि राम ने तो कभी न अन्याय किया और न अन्याय सहा। यानी हम अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे, और यही तो अयोध्या है जो गलत न करेगी और न करने देगी। जो अत्याचार करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या सदैव खड़ी रही। जो अन्याय करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या हमेशा खड़ी रही। और जब सभी एक साथ जुड़े, एक मंच मिला, आंदोलन नई ऊंचाइयों को छूता गया और अद्भुत संजोग बना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अब तो किसी को संदेह है ही नहीं, अब तो किसी को संदेह है ही नहीं अयोध्या कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। मुझे लगता है जिसको स्वयं पे संदेह होगा वही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी संदेह करेगा। शेष संदेह की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। और इसलिए भाइयों बहनों, यह एक अद्भुत क्षण है हम सबके सामने कि अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी है। भगवान सूर्य की जब उपासना करते हैं, नारायण के रूप में करते हैं, स्वयं विष्णु के रूप में करते हैं, विष्णु की जहां उपासना करते हैं तो इस सृष्टि के पालक के एक सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में करते हैं। और आज तो यहां पर श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ के साथ जुड़ने का अवसर भी आप सबको प्राप्त हुआ है। महर्षि महेश योगी रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के माध्यम से ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक कार्यक्रम देश और दुनिया के अंदर चल रहे हैं, उद्देश्य एक ही है, हम अपनी सनातन धर्म को लेकर के दुनिया के सामने जाएं, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। योग के माध्यम से भी लोगों के मन में उस प्रकार का भाव जागृत कर सकें। और ये कार्यक्रम निरंतर आज भी, भले ही महर्षि महेश योगी जी आज हमारे बीच में नहीं, उच्च हिमालय में ज्योतिषपीठ के तत्कालीन जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से योग दीक्षा लेने के उपरांत देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करने, वहां पर अलग अलग प्रकृति के संतों के साथ मिलने, संवाद बनाने, उस अनुभव को अपने ज्ञानार्जन का माध्यम बनाने के उपरांत
उन्होंने दुनिया के अंदर जिस रूप में अपने अभियान को आगे बढ़ाया था, वो आज भी अनेक देशों में, हमें 1998 में भी इस बात की जानकारी थी कि उस समय 1998 के पहले ही 1990 के दशक के प्रारंभ में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चरम पर था, उस समय हॉलैंड में उन्होंने श्री राम मुद्रा को वहां की सरकार के साथ मिलकर के प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। और आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के साथ ही सप्तपुरियों में से एक पुरी के रूप में अयोध्या विकास की अपनी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से जुड़े हुए अपने जितने भी पदाधिकारी हैं, इन सबसे ये कहूंगा कि वह महर्षि महेश योगी जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो भी भारत और भारतीयता से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, याद रखना महाभारत में एक बात कही गई है। जब महाभारत के बारे में अवगत कराना था भगवान वेदव्यास को, तो वेदव्यास ने उस समय एक बात कह दी थी उसमें, किसी ने पूछा होगा महाभारत के बारे में कि महाभारत जैसा ग्रंथ कैसा है और क्या ये अलग है, क्योंकि उससे पहले वेद थे ही। अलग विषय है, श्रवण परंपरा के साथ जुड़े रहे होंगे। रामायण जैसा महाकाव्य आ चुका था, वो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य था अपने समय का, आज भी लौकिक संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। तो उनसे पूछा गया कि आखिर क्या है इसमें, अद्भुत क्या है, तो उन्होंने एक ही बात की थी, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति त्वदन यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे जुड़े हुए दुनिया के अंदर जो कुछ भी होगा वह इसमें होगा, इसमें है, और जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। और मुझे लगता है कि महाभारत जैसा महाग्रंथ वह सब कुछ है उसमें, और उसमें वही सब कुछ है जो भारत के अंदर पहले से मौजूद है, जो हमारे वेदों में है, जो रामायण में है, जो उपनिषदों में है, जो पुराणों में है, वे सब कुछ उसमें निहित है। और मुझे लगता है कि हमने उस पवित्र ग्रंथ को, एक समय अभी साजिश चली थी कि महाभारत के प्रति लोगों के मन में एक अमनस्कता का भाव पैदा करने का प्रयास हुआ था। लोगों को दिखाने का प्रयास हुआ था कि महाभारत जैसे ग्रंथ को लोग अपने घरों में न रखें। आखिर उसी महाभारत महाग्रंथ का ही एक छोटा सा भाग श्रीमद् भगवत गीता है, जिसको इस देश ने अपना राष्ट्रीय ग्रंथ माना। आप न्यायालय में जाएंगे तो श्रीमद् भगवत गीता को साक्षी मान करके ही वहां शपथ ले पाते हैं। लेकिन उन तथ्यों से आपको अनभिज्ञ करने के लिए, दूर रखने के लिए किस प्रकार का दुष्प्रचार होता रहा है। और यह दुष्प्रचार की पराकाष्ठा थी कि हमने कभी अपने परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करना नहीं सीखा। योग की परंपरा हजारों वर्षों की परंपरा है। जब कोई हमारा संत, कोई योगी, कोई ऋषि, कोई तपस्वी दुनिया में जाता था, वापस भारत आता था, उसको सम्मान नहीं मिल पाया, नहीं दे पाए। एक समय ऐसा भी था जब हमने प्रतिबंधित कर दिया कि नहीं, विदेश की यात्रा नहीं करनी है।
आखिर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक भारतीय संस्कृति गई, इंडोनेशिया में गई, थाईलैंड में गई, लाओस में गई, कंबोडिया में गई। कोई भिक्षुक, कोई संत, कोई वैदिक विद्वान वहां लेके गया होगा, तब गया ना, उछल करके नहीं चली गई है। वहां पर अलग से पैदा नहीं हो गई है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमने कहा कि नहीं, कोई बाहर जाएगा हम उसको धर्म से च्युत कर देंगे। जब तक धर्म समय समय पर अपने आप को परिमार्जन नहीं करेगा, ये परिमार्जन की परंपरा हर कालखंड में चलनी चाहिए। समाज को कमजोर करने वाली उन कड़ियों को हमेशा मरम्मत की जानी चाहिए, जो समाज को कमजोर, जिनके कारण समाज कमजोर होता है, राष्ट्र अंततः जिसके माध्यम से कमजोर होता है। और इस समाज की जुड़ी हुई कड़ियों को कमजोर करने वाले उन पाखंडों को, उन रूढ़िवादी तथ्यों को हमें एक एक करके दूर करना होगा। क्योंकि अगर हम इसको दूर नहीं करेंगे और जब भी ये कड़ियां, तोड़ने वाली कड़ियां, समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाली कड़ियां मजबूत होती हैं, हमले हुए हैं, विदेशी हमले हुए हैं, यह देश पराधीन हुआ है। और जब भी जोड़ने वाली कड़ियां मजबूत हुई हैं, हमने अपने वैमनस्यता को, अपने बीच की बुराइयों को, रूढ़िवादियों को दूर किया है और आपस में एकजुट होकर के हम लोग किसी अभियान के पथिक बने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत भारत के सामने टिक नहीं पाई है। आपने पिछले कुछ कालखंड के दौरान देखा होगा, योग, आज दुनिया के 200 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़े हैं। योग तो बहुत पहले से चला आ रहा था। मुझे याद है 2011-12 के आसपास मैं देख रहा था, अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति ने योग के कुछ आसन को पेटेंट करवा दिया। बड़ा हंगामा संसद में हुआ था। हम लोगों ने स्वयं इस मुद्दे को मैंने उठाया था संसद में कि योग की परंपरा को अमेरिका कैसे पेटेंट करा सकता है। योग तो भारत की सनातन परंपरा का एक पार्ट है, एक उसका हिस्सा है, उससे आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन पेटेंट अमेरिका करा रहा था, हल्दी को अमेरिका पेटेंट करा रहा था, जामुन को अमेरिका पेटेंट करा रहा था। जब भारत ने पुरजोर प्रतिरोध किया, वो निरस्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज योग 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में दुनिया के सामने है। क्योंकि भारत का नेतृत्व आज कह रहा है कि योग तो हमारी ऋषि परंपरा का प्रसाद है, भारत की विश्व मानवता के कल्याण के लिए भारत की देन है योग, इसलिए योग को विश्व योग दिवस के रूप में मनाओ। पूरी दुनिया अगर अपना कल्याण चाहती है तो योग दिवस के साथ जुड़ो, और दुनिया आज इसके साथ जुड़ती है। चीन जैसा देश भी योगासन के साथ जुड़ता है। यह है भारतीय संस्कृति को वैश्विक मान्यता मिलना। कुंभ, हमारे संत ऋषि मुनि, ये जितने भी सामने बैठे संत जन हैं, कौन ऐसा संत है जो कुंभ के आयोजन के साथ न जुड़ता हो? महीनों महीनों वहां बैठ करके आराधना करते हैं, स्नान करते हैं, अपनी साधना को और पुष्ट करते हैं। कुंभ, इससे पहले हमने नियति मान लिया था गंदगी को, अव्यवस्था को, अराजकता को, अव्यवस्था को। कुंभ न केवल भारत के अंदर स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक उच्च मानक प्रस्तुत करेगा, प्रयागराज कुंभ ने वो करके दिखाया। और यही नहीं, यूनेस्को ने भी इसको विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हजारों वर्षों के बाद 2019 में यह मान्यता मिलती है। यह मान्यता मिलना इस बात को प्रस्तुत करता है कि जब भारत का
कोई मजबूत नेतृत्व मजबूती के साथ विश्व पटल पर अपनी बात को दमदार तरीके से रखता है तो भारत की बात को मानने के लिए सभी संस्थाओं को और सभी संगठनों को मजबूर होना पड़ता है। जब हम स्वयं ही अपने को एक्सीडेंटल मान लेंगे तो स्वाभाविक रूप से सब एक्सीडेंट के शिकार होते जाएंगे। और भाइयों बहनों, यही होता रहा है। आज के इस अवसर पर यहां पर महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के द्वारा जो आयोजन किया गया है, मैं इससे जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए साधुवाद देता हूं। महर्षि महेश योगी जी के उन विचारों को, उन सभी कार्यक्रमों को इस संस्थान, चाहे वह वैदिक ज्ञान का हो, रामायण की परंपरा का हो, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इस अभियान के साथ सरकार उनको भरपूर सहयोग करेगी। विश्वविद्यालय निर्माण की सभी औपचारिकताओं को, जो भी शासन ने उसके लिए मानक तय किए हैं, जो भी संस्था उन मानकों को पूरा करेगी, सरकार समयबद्ध तरीके से उनको सभी प्रकार की सहूलियतें भी देगी और हर प्रकार का समर्थन भी देगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर इस पूरे ट्रस्ट के प्रति, पूरे अयोध्यावासियों के प्रति, आप सभी के प्रति हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।